तो गुपकार डिक्लेरेशन पे काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर इस वक्त वार चल रहा है। अमित शाह जी के उस ट्वीट के बाद उमर अब्दुल्ला का जवाब आया, महबूबा मुफ्ती का जवाब आया। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इनको शायद लग रहा था कि पीपल्स अलायंस बायकॉट करेगा और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर रख के ये लोग स्वीप करेंगे। महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के बाद इसका नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ी बीजेपी को, अब इसको गुपकार गैंग के नाम से जाना जाता है। ये तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स है ना इस सारे अलायंस में। ऐसा है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अगर चाइना से मदद मांगेगा तो उसकी राष्ट्रवाद और देशभक्ति को आप क्या कहेंगे? मांगी कि नहीं मांगी? सही। मैं उनको कहना चाहता हूं मुंगेरी लाल के सपने देखने बंद करें। ये उनके सपनों में जो चीन दिखता है ना, उससे बाहर आए। पाकिस्तान दिखता है उनको सपनों में। तो अब्दुल्ला साहब खौफ खाएं। भारत हमारी ये कश्मीर मातृभूमि है, खौफ खाओ। चीन नहीं चाहिए, पाकिस्तान नहीं चाहिए। कश्मीरी अवाम को आप आज़ादी दो लोकतंत्र की। आपने क्यों बांध के रखा उनको? क्यों नहीं यहां पर पंचायती राज आया? नहीं चाहिए था कश्मीरी को? पूरे देश में पंचायती राज है, कश्मीरी को पंचायती राज नहीं देंगे। डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निर्णय लेने की ताकत नहीं देंगे, ब्लॉक पर डिसीजन लेने की ताकत नहीं देंगे। कहां पुल बनना है कौन तय करेगा? आम कश्मीरी तय करेगा। और हमने ये आजादी, ये लोकतंत्र की ताकत कश्मीर की जनता को नरेंद्र भाई मोदी ने दी, अमित शाह जी ने दी। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं 7 दशक आप जाइए ना, पूरे भारत में पिछले 3 सालों से 40 सालों से पंचायती राज है। डिसीजन लेते हैं गांव का व्यक्ति कि मेरे गांव में क्या विकास होगा। निर्णय लेता है एक डिस्ट्रिक्ट का चुना हुआ व्यक्ति कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या विकास होगा, मेरे ब्लॉक में क्या विकास होगा। क्यों रोक के रखा? क्यों 3 परिवारों के पास ही ताकत चाहिए? और आपने कहा फ्रस्ट्रेशन महबूबा जी के मन में है, फ्रस्ट्रेशन अब्दुल्ला परिवार में है। क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए है कि उनकी दुकान बंद हो गई। अब्दुल्ला एंड सन्स, मुफ्ती एंड सन्स बंद है आज, क्योंकि कश्मीर के आम आवाम ने तय किया है उसको अब तरक्की करनी है। कश्मीर के आम आवाम ने तय किया उसको रोड्स चाहिए। कश्मीर के आम आवाम ने कहा उसको पुल चाहिए, उसको पानी चाहिए, पीने का टैप से पानी चाहिए, उसके घर में बिजली चाहिए 24 घंटे 365 दिन, उसके खेत को, फसल को, फल को प्राइस चाहिए। अब लूटने का खेल बंद हो गया। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का ध्येय वाक्य है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, कल लगभग 50 के करीब ऑफिसर्स पर कार्रवाई हुई है, और भी टांगे जाएंगे। जिन लोगों ने गरीब वंचित कश्मीरियों का अधिकार, पैसा, डेवलपमेंट का पैसा खाया, चाहे वो कोई भी हो, उसके हलक से निकालेंगे, हाथ डाल के निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये कोई 7 दशकों से लूट की आपने जो योजना बना रखी, कब तक लूटने देंगे? अब आम कश्मीरी तय कर रहा कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। ये आज आम कश्मीरी का एजेंडा है। उसको अपने सेब का, अपने फल का, अपने फूल का प्राइस चाहिए। उसके बच्चों के लिए अच्छी टेक्निक के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहिए, उसको अच्छी सड़कें चाहिए। आप आज देखिए, एयरपोर्ट से लाल चौक आना हो, अगर जाम मिले तो 2 घंटे लगते हैं। अगर गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली हाईवे बन सकता है तो यहां क्यों नहीं बन सकता? क्यों वंचित रखा उनको? अगर हैदराबाद में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में मेट्रो चल सकती तो यहां क्यों नहीं चल सकती? यहां की जनता को किसने इससे दूर रखा? मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला एंड सन्स एंड मुफ्ती एंड सन्स से, आप 2 काम किए आपने। एक तो आप विकास में बाधा बने, और दूसरा लूटा, खुलेआम लूटा। और तीसरा काम, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी एजुकेशंस, बाहर जाके एजुकेशन, और कश्मीर के आम भोले वाले बच्चों के हाथ में AK-47, 36 इंच का ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर।
और आप शांति की बात करते हैं। दोहरा चेहरा।